क्या आप उन लोगों में से हैं जो बहुत कुछ महसूस करते हैं लेकिन बोल नहीं पाते? किसी ने आपका दिल दुखाया और आपको बुरा लगा, लेकिन आपने कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे यह चुप्पी आपकी आदत बन जाती है। लोग सोचते हैं कि आप शांत हैं, लेकिन आप अंदर हर बात को दबा रहे होते हैं। आज हम बात करेंगे चुप रहने की आदत के बारे में। क्यों कुछ लोग हमेशा चुप रहते हैं? क्या यह समझदारी है या डर? और कब यह आदत हमारी मानसिक शांति को नुकसान पहुंचाने लगती है? चुप रहना हमेशा गलत नहीं होता। सबसे पहले एक बात समझिए कि हर चुप रहने वाला व्यक्ति कमजोर नहीं होता। कई बार चुप रहना बुद्धिमानी होती है। जब सामने वाला गुस्से में हो तब चुप रहना समझदारी हो सकती है। जब बहस का कोई मतलब न हो तब चुप रहना परिपक्वता की निशानी हो सकता है। या जब शब्द स्थिति को और खराब कर सकते हो तब चुप रहना ठीक होता है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब चुप्पी मजबूरी बन जाती है। आखिर लोग चुप क्यों रहते हैं? पहला कारण है रिजेक्शन का डर। बहुत से लोग इसलिए नहीं बोलते क्योंकि उन्हें डर होता है कि सामने वाला क्या सोचेगा। अगर मैंने अपनी बात रखी तो? अगर उसने मना कर दिया तो? अगर वह नाराज हो गया तो? इस डर के कारण व्यक्ति अपनी भावनाएं दबाना शुरू कर देता है और धीरे धीरे वह अपनी आवाज खोने लगता है। दूसरा कारण है बचपन के अनुभव। कई लोगों को बचपन से ही सिखाया जाता है कि ज्यादा मत बोलो और बड़ों के सामने चुप रहो। ऐसे माहौल में बड़ा होने वाला बच्चा सीख जाता है कि उसकी राय महत्वपूर्ण नहीं है, और यही विश्वास बड़े होने के बाद भी उसके साथ रहता है। तीसरा कारण है लोगों को खुश रखने की आदत। कुछ लोग हर किसी को खुश रखना चाहते हैं, इसलिए अपनी जरूरतों को पीछे रख देते हैं। वे ना कहना चाहते हैं लेकिन हाँ बोल देते हैं। वे विरोध करना चाहते हैं लेकिन मुस्कुरा देते हैं। अब सवाल है कि इस आदत का नुकसान क्या है? जब आप बार बार अपनी बात दबाते हैं तो अंदर ही अंदर गुस्सा जमा होता है। फिर एक दिन छोटी सी बात पर विस्फोट हो जाता है। लोग कहते हैं इतनी छोटी बात पर इतना गुस्सा, पर उन्हें पता नहीं कि यह महीनों से दबा हुआ दर्द था। जब आप बार बार अपनी जरूरतों को नजरअंदाज करते हैं तो आत्मसम्मान कम होने लगता है। आपका मन संदेश लेने लगता है कि मेरी भावनाएं महत्वपूर्ण नहीं हैं। धीरे धीरे आत्मविश्वास कमजोर होने लगता है। जब आप अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं करते तो रिश्तों में दूरी बढ़ती है। बहुत लोग सोचते हैं कि चुप रहने से रिश्ते बच जाते हैं, लेकिन सच इसके उल्टा है। जब आप अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं करते तो गलतफहमियां बढ़ने लगती हैं। क्या चुप्पी आपको अकेला बना रही है? कई बार व्यक्ति बाहर से सामान्य दिखता है लेकिन अंदर से बहुत अकेला महसूस करता है, क्योंकि कोई भी उसकी असली भावनाओं को नहीं जानता। वह सबकी सुनता है लेकिन खुद को किसी के सामने व्यक्त नहीं करता। धीरे धीरे उसे लगने लगता है कि कोई उसे समझता ही नहीं। स्वस्थ चुप्पी और अस्वस्थ चुप्पी में फर्क समझना बहुत जरूरी है। स्वस्थ चुप्पी वह है जब आप सोचने के लिए चुप हैं और शांति बनाए रखने के लिए चुप हैं। स्वस्थ चुप्पी वह है जब आप जानबूझकर प्रतिक्रिया नहीं दे रहे। अस्वस्थ चुप्पी वह है जब आप डर के कारण चुप हैं और अपनी भावनाएं दबा रहे हैं। एक चुप्पी आपको मजबूत बनाती है और दूसरी चुप्पी अंदर से तोड़ देती है। इस आदत को कैसे बदलें? इसके कुछ सरल कदम हैं। पहला कदम है छोटी बातों से शुरुआत करें। आपको अचानक बहुत बोलने वाला इंसान नहीं बनना है। बस छोटी छोटी चीजों में अपनी राय देना शुरू करें। जैसे मैं ये पसंद नहीं करता या मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कहना शुरू करें। दूसरा कदम है ना कहना सीखें। हर बार हाँ कहना अच्छाई नहीं है। कभी कभी ना कहना आत्मसम्मान होता है। याद रखिए कि जो लोग आपकी सीमाओं का सम्मान नहीं करते वे आपकी चुप्पी का फायदा उठाते हैं। तीसरा कदम है अपनी भावनाएं लिखें। अगर बोलना मुश्किल लगता है
डायरी में या मोबाइल नोट्स में लिखना शुरू करें ताकि व्यक्त करना आसान हो सके। चौथा कदम है खुद को महत्व देना सीखें। हर दिन खुद को याद दिलाइए कि आपकी भावनाएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितनी किसी और की। आपकी आवाज, आपकी जरूरतें और आपकी राय मायने रखती हैं। अगर आप हमेशा चुप रहते हैं तो एक पल रुककर खुद से पूछिए, क्या मैं शांति के लिए चुप हूं या डर के कारण? कई बार हमारी सबसे बड़ी कैद हमारी अपनी चुप्पी होती है। हर बात पर बोलना जरूरी नहीं है, लेकिन जहां आपकी भावनाएं, आपका सम्मान और आपकी पहचान दांव पर हों, वहां अपनी आवाज उठाना जरूरी है। क्योंकि दुनिया को आपकी परफेक्ट चुप्पी नहीं, आपकी सच्ची आवाज चाहिए।